मूवी की स्टार्टिंग 1895 के समय से होती है, जहां हमें एक वीरान भूतिया कासेल दिखाया जाता है। तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ आता है और ड्रेकुला में चेंज हो जाता है। ड्रेकुला धीरे धीरे एक बेबी के पास आता है और ऐसा लगता है जैसे उसे मारने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो खुद उसके डेड होते हैं। वो अपनी बेटी के पास खेलने लग जाता है और मैजिक की मदद से उसका डायपर चेंज करता है। साथ ही ड्रेक एक इंजीनियर मोस्टर से अपने 5 स्टार होटल का नक्शा बनवा रहा होता है। एक दिन मेविस ड्रेक के साथ खेल रही होती है, तभी वो दरवाजा खुला देखने पर बाहर जाने का कहती है, मगर ड्रेक मना करते हुए बेबी को एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो ह्यूमन को मोस्टर बताते हुए मेविस को बहुत डराता है। मेविस के ज्यादा डरने पर ड्रेक उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने तुम्हारी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही ड्रेक मेविस को खुश करने के लिए एक सॉन्ग भी सुनाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेविस बड़ी होती जा रही थी। एक दिन दोनों डैड और डॉटर बेड में ट्रांसफॉर्म होने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही इंजीनियर मोस्टर आता है और ड्रेक को बताता है कि होटल बनकर तैयार हो गया है। वो ड्रेक को यकीन दिलाता है कि इस होटल में मोस्टर के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि होटल के चारों ओर 400 एकड़ तक हॉन्टेड फॉरेस्ट है और अगर कोई ह्यूमन उसे क्रॉस भी कर लेता है तो होटल के चारों ओर फैले ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच पाएगा। इंजीनियर ड्रेक को चेतावनी देता है कि अगर आपको होटल को इंसानों से बचा कर रखना है तो कभी भी इस इलाके में बोन फायर मत करना। ड्रेक अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसकी पत्नी मार्था के बनने के बाद अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ है। ड्रेक अपनी बेटी मेविस को लेकर उस होटल में शिफ्ट हो जाता है। सीन तभी परजेंट में शिफ्ट होता है, जहां बहुत सारे मोस्टर होटल की तरफ जा रहे होते हैं। ड्रेक ह्यूमन फ्री एंड सेफेस्ट होटल ट्रांसिल्वेनिया में मेविस के 118वें बर्थडे को लेकर वेलकम करता है। ड्रेक के सभी दोस्त होटल में आ रहे होते हैं। जायंट मोस्टर बिगफुट, फ्रैंकी और वेने, जो कि एक वुल्फ है, अपनी वाइफ वांडा और बहुत ज्यादा बेबी फॉक्सेस के साथ आता है। इनविजिबल मैन, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देता, वो ड्रेक को तंग करता है। ड्रेक सबसे मिल रहा होता है कि अचानक मारे, जो कि एक मम्मी है, अपने साथ काफी ज्यादा सेंड लिए बहुत कूल एंट्री मारता है। सबको इकट्ठा करने के बाद ड्रेकुला सबको ह्यूमन के बारे में चेतावनी देता है कि किसी तरह इंसान मोटे और ताकतवर होते जा रहे हैं। ये बहुत वियर्ड सीन होता है, क्योंकि जिन इंसानों को मोस्टर बता रहा होता है वो छोटे बच्चे होते हैं। ड्रेकुला सबको यकीन दिलाता है कि ट्रांसिल्वेनिया में सब सेफ है और कोई ह्यूमन मोस्टर यहाँ नहीं आ सकता। इसके बाद ड्रेकुला अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मेविस अब बड़ी हो चुकी है। मेविस अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि वो कभी भी उसे बाहर की दुनिया देखने के लिए नहीं जाने देते। मेविस ड्रेक को उससे 30 साल पहले किए वादे के मुताबिक बाहर जाने की जिद करती है। मेविस ड्रेक को बताती है कि वो पैराडाइज जाना चाहती है, क्योंकि आप और मॉम भी पहली बार वहीं मिले थे, इसीलिए वो भी वहां जाकर लव एंड फर्स्ट साइट फील करना चाहती है। लेकिन ड्रेक उसे पैराडाइज जाने से मना कर देता है, मगर मेविस को उदास देख उसे पास वाले गाँव तक जाने की इजाजत दे देता है। मेविस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ ड्रेक के फ्रेंड आ जाते हैं और मेविस को समझाते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो उसकी जिद पर उसे जाने दे देते हैं। लेकिन ड्रेक उसे फॉलो करता है और मेविस के पहुंचने से पहले ही उसके बनाए हुए गांव में पहुंच जाता है, क्योंकि ये सब उसका प्लान था। और वो अपने प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ को इंसान का मास्क लगाकर मेविस को डराने लग जाता है। मेविस ये देखकर डर जाती है कि इंसान उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो वहाँ से वापस चली जाती है। ड्रेक ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इन सब की वजह से वहाँ आग लग चुकी होती है। ड्रेक सभी ज़ॉम्बीज़ को सामान समेटकर वापस होटल आने का कहकर चला जाता है। ड्रेक वापस आकर मेविस को रोता देख उसे खुश करने के लिए उसे अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट याद दिलाता है, जो कि उसे इस बर्थडे पर खोलना था। साथ ही वो खुश भी होता है, क्योंकि मेविस को इंसानों से डराने का प्लान कामयाब हो गया है। जब ड्रेक बाहर आता है तो वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ से सामान वापस ला रहे थे। तभी ड्रेक की नजर सामने दरवाजे से एंटर होते इंसान जोनी पर पड़ती है। ड्रेक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर इतने मोस्टर के होते हुए वो होटल में क्यों सपोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे सबसे छिपाकर एक रूम में लेकर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो जोनी बताता है कि वो जंगल में घूमने के लिए आया था। तभी उसे विलेज में आग लगी दिखाई दी और वो उन सब लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तभी ड्रेक को जोनी को बाहर निकालने का एक आइडिया आता है और वो उसे मोस्टर का गेटअप देकर होटल से बाहर निकालने ले जा रहा होता है। जोनी ये समझते हुए कि सब लोग पार्टी के लिए मोस्टर्स के कॉस्ट्यूम में आए हैं, डरने की बजाय एंजॉय करने लग जाता है। लॉन्च में जोनी को शेफ कोसिमिडो और उसका माउस देख लेते हैं। माउस ह्यूमन की स्मेल फील करता शेफ को बताता है, मगर वो इसका यकीन नहीं करता। इधर जोनी सबको कॉस्ट्यूम पहने सबको ह्यूमन समझता है, लेकिन जब वो स्केलेटन मोस्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है
कि ये सब असली मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश में मेविस से टकरा जाता है। दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ते ही दोनों को प्यार हो जाता है, मगर ड्रेक फौरन वहाँ आता है और जॉनी को तुरंत रूम में ले जाता है। जॉनी ड्रेकुला का जानकर बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे मारकर उसका खून पी जाएगा, मगर ड्रेक उसे बताता है कि वो ह्यूमन ब्लड नहीं पीते क्योंकि वो बहुत फैटी होता है। ये बहुत फनी सीन होता है क्योंकि जब जॉनी खुद को सेफ फील करता है तो वो ड्रेक से बहुत फनी तरीके से पूछता है कि तुम वाकई ही ड्रेकुला हो जो हमेशा पला 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 करता रहता है। ड्रेक बेड में ट्रांसफॉर्म होकर जॉनी को विंडो से बाहर लेकर जा ही रहा होता है कि वहाँ मेटिस आ जाती है और ड्रेक का प्लान फिर से फेल हो जाता है। ड्रेक जॉनी को डराते हुए कहता है कि अगर तुमने सबसे अपनी असलियत नहीं छुपाई तो मैं तुम्हारा बैग नहीं दूंगा। जॉनी की वियर्ड हरकतें देख मेविस अपने डेट से उसके बारे में पूछती है, जिस पर ड्रेक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए इसे यहाँ बुलाया है ताकि ये पार्टी में मेरी मदद कर सके क्योंकि ये तुम्हारी एज का है। मेविस ये सुनते ही कि जॉनी उसी की एज का है वो बहुत खुश हो जाती है और उसे मिलके बातें करने का कहती है, मगर ये कहते हुए ड्रेक उसे बाहर भेज देता है कि उसे बहुत कुछ प्लान करना है और फिर सीक्रेट पैसेज के थ्रू उसे होटल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर हर बार रॉन्ग रूम में एंटर होने की वजह से फेल हो जाता है। रास्ता ढूंढते वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ फ्रेंकी और सारे दोस्त होते हैं तो ड्रेक उसे वहीं छुपा देता है। सब ड्रेक को पहले की तरह पार्टी में सॉन्ग गाने का कहते हैं, मगर ड्रेक यह कहकर मना कर देता है कि मार्था के बाद से उसने ये सब छोड़ दिया है। इतने में जॉनी के पास मेविस आ जाती है, जिसके पूछने पर जॉनी अपने आप को फ्रेंकी का कजन बताता है। मेविस सबको बताती है कि ये फ्रेंकी का दूर का कजन है। सब ये जानकर बहुत हैरान होते हैं कि ड्रेक ने पार्टी का प्लान करने के लिए किसी से हेल्प ली है क्योंकि उसने आज तक ऐसा नहीं किया था। जॉनी सबकी बोरिंग प्लानिंग और ओल्ड सॉन्ग सुन के आगे बढ़ता एक रॉक सॉन्ग सुनाकर सबको डेमो देता है जो कि सब बहुत इंजॉय करते हैं और देखते ही देखते जॉनी सब मॉन्स्टर्स में बहुत फेमस हो जाता है। सब उसे एक सुपर पार्टी प्लान करने का कहते हैं, मगर ड्रेक मना कर देता है। सीन प्री पार्टी पर शिफ्ट होते हैं जो कि बहुत बोरिंग होती है और कोई भी उसे एंजॉय नहीं कर रहा होता। जॉनी को ये देख एक आइडिया आता है और वो कभी अपनी स्कूटी से तो कभी स्विमिंग स्टार्ट करके पार्टी में फन लाता है, मगर हर दफा ड्रेक उसको रोक देता है। ड्रेक का पूरा फोकस किसी तरह जॉनी को होटल से बाहर निकालने पर होता है। फाइनली परफेक्ट मोमेंट आने पर वो उसे होटल से बाहर बैकयार्ड में छोड़ आता है और फिर जॉनी को हिप्नोटाइज करके सब कुछ बुलाने की कोशिश करता है, मगर जॉनी की आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस होने की वजह से वो फेल हो जाता है। ड्रेक जॉनी को डराता है और कहता है कि कभी वापस लौटकर इस होटल में मत आना और किसी को भी इस होटल के बारे में मत बताना। ये कहकर ड्रेक वहाँ से चला जाता है। जॉनी का वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पार्टी में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ रहा था। लेकिन तभी मेविस वहाँ आती है और उसे एक सीक्रेट पैसेज से लेकर होटल की रूफ पर ले जाती है जहाँ जॉनी उसे पहली बार सनराइज दिखाता है। इतना ब्यूटीफुल नजारा देखकर मेविस शॉक्ड रह जाती है, लेकिन तभी जॉनी नीचे गिरता सीधा ड्रेक के ऊपर जा गिरता है। जॉनी को होटल में वापस देख ड्रेक बहुत गुस्सा होता है और उसे एक रूम में मुर्गा बनाकर टेबल को उठाता उसकी सेटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जॉनी टेबल पर चढ़कर इस मोमेंट को भी कॉमेडी में चेंज कर देता है। जॉनी और ड्रेक बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। तभी हमें कोसिमिडो और उसके माउस को दिखाया जाता है, जिसे जॉनी के इंसान होने का पता चल जाता है और कोसिमिडो जॉनी को किडनैप कर लेते हैं। ड्रेक उसे बचाने के लिए अपने सैनिकों और बाकी मॉन्स्टर को उसे रोकने के लिए भेजता है, मगर कोसिमिडो इन सब से एक फनी फाइट करते जॉनी को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है। इधर मेविस की जॉनी के लिए अफेक्शन देखकर ड्रेक परेशान होने लग जाता है और इसे उसके बारे में सोचने से मना करता है। सीन कोसिमिडो पर शिफ्ट होते हैं जो किचन में जॉनी को आग में पका रहा होता है कि ड्रेक वहां आकर उसे बचा लेता है। ड्रेक जॉनी को लेकर एक रूम में चला जाता है जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। वहाँ जॉनी एक लेडी की बड़ी सी पिक्चर देखता है और कहता है ये तो लेडी लुबू है। जॉनी ड्रेक को लुबू की लेजेंडरी स्टोरी सुनाता है कि लेडी लुबू एक दफा किसी से मिली थी और उनका प्यार पूरी दुनिया के लिए मिसाल था और वह अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रहे थे कि अचानक वहाँ एक दिन आग लग गई और वो दोनों मर गए। ड्रेक पिक्चर से कपड़ा हटाए उसे असल स्टोरी सुनाता है कि वो लुबू नहीं बल्कि उसकी वाइफ मार्था है, जिसे ह्यूमन ने उसके घर में आग लगाए मारा था क्योंकि उन सब लोगों को पता चल गया था कि वो दोनों एक वेम्पायर है। ये बहुत सैड सीन होता है। जॉनी स्टोरी सुनकर वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता था, मगर ड्रेक उसे कहता है
कि मैं मेविस को बर्थडे पर उदास नहीं देख सकता, इसीलिए तुम यहाँ पार्टी तक रुक सकते हो और उसके बाद बिना बताए यहाँ से चले जाना। नेक्स्ट डे मेविस के जन्मदिन पर जॉनी एक अमेजिंग पार्टी प्लान करता है। ड्रेक मार्था का दिया गिफ्ट मेविस के रूम में रख देता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा होता है, मगर मेविस और जॉनी की अफेक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ती ही जा रही थी और पार्टी में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये देख ड्रेक वहाँ आता है और फादर डॉटर में एक बहस होती है, जिसमें ड्रेक के मुंह से विलेज के बारे में सब सच्चाई निकल आती है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ कोस्मिडो आके सबको जॉनी के ह्यूमन होने का बता देता है। ये सुनते ही वहाँ हर तरफ क्योस हो जाता है। मेविस फिर भी जॉनी को एक्सेप्ट कर उसे हक कर लेती है, मगर जॉनी ड्रेक के खातिर मेविस से झूठ बोलता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सब होटल को अनसेफ समझकर अपने घर चले जाते हैं। सीन मेविस पर शिफ्ट होता है, जो बहुत सैड और रोती हुई रूप पर बैठी होती है। ड्रेक उसे ढूंढता उसके पास जाता है। उसे समझाते हुए वो मेविस के हाथ में एक नोटबुक देखता है और ये वही नोटबुक होती है जो मार्था ने मेविस के लिए 118वें बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दी थी। मार्था अपनी नोटबुक में मेविस को अपनी लव स्टोरी और अपने प्यार के बारे में बताती है। यह देखकर ड्रेक को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। ड्रेक फौरन अपने सब दोस्तों को जाके रोकता है और ह्यूमन के अच्छा होने और जॉनी को रोकने को कहता है। ड्रेक सबको बताता है कि मेविस और जॉनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जॉनी जो कि पहले ही सबको बहुत पसंद होता है। सच्चाई सुनने के बाद ड्रेक और उसके दोस्त उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जॉनी कहाँ गया है, इसलिए वो विनी की हेल्प लेते हैं। वो जॉनी की शर्ट सूंघकर बता देती है कि वो एयरपोर्ट गया है और 15 मिनट बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होगी। सब एयरपोर्ट पहुँचने के लिए निकलते हैं। ह्यूमन टाउन से गुजरते सब देखते हैं कि इंसान मॉन्स्टर फेस्टिवल मना रहे हैं। असली मॉन्स्टर का पता चलने पर भी ह्यूमन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। भीड़ की वजह से 15 मिनट में फ्लाइट तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता है। ये देखकर फ्रैंकी मेविस और जॉनी की स्टोरी सभी इंसानों को बताता है और उन्हें ड्रेक को रास्ता देने को बोलता है। सब बला 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 करते रास्ता बनाते हैं, मगर प्लेन उड़ चुका होता है। ड्रेक बेड में ट्रांसफॉर्म होकर प्लेन के पीछे जाता है और पायलट को हिप्नोटाइज करके जॉनी को रोकने के लिए उसे मनाता है और फिर प्लेन को वापस लैंड करा देता है। और ड्रेक जॉनी को वापस होटल ले जाकर मेविस को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जॉनी से वापस मिलवा देता है और उसे पैराडाइज जाने की भी परमिशन दे देता है और सब मिलकर मेविस की पार्टी में फिर से एंजॉय करने लगते हैं। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें होटल ट्रांसिल्वेनिया दिखाया जाता है, जो बहुत ही डरावना लग रहा होता है। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां होटल में शादी की तैयारियां चल रही होती है, क्योंकि आज मेविस और जोनाथन की शादी होने वाली है। ड्रेक सभी मॉन्स्टर को वेलकम कर रहा होता है। तभी वहाँ जॉनी के माता पिता और उसकी फैमिली आती है। सब मॉन्स्टर वहाँ ह्यूमन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन साथ ही सब खुश भी होते हैं और पिक्चर क्लिक करवाते हैं। शादी स्टार्ट हो जाती है और मेविस बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने वहाँ आती है। मेविस को देख ड्रेक और उसके दोस्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ड्रेक को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसकी शादी होने वाली है। जॉनी और मेविस एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। सब एंजॉय करते हुए डांस करने लग जाते हैं। मेविस ड्रेक से पूछती है कि मेरी शादी में सब आए हुए हैं, बस मेरे दादा लेट क्यों नहीं आए? तो ड्रेक बताता है कि तुम्हारे दादा बहुत पुराने ख्यालात के हैं और उन्हें मॉन्स्टर का इंसानों के साथ रिलेशन पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। फिर सभी केक खाते हैं और सॉन्ग गाने लग जाते हैं। ड्रेक भी अपनी बेटी के लिए एक बहुत प्यारा सा गाना गाता है। फिर मूवी 1 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि ड्रेक पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी मेविस और जॉनी उससे मिलने आते हैं। फिर मेविस ड्रेक को अपने साथ घूमने चलने को कहती है। फिर दोनों बेड्स में चेंज हो जाते हैं और मस्ती करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन मेविस थोड़ी देर के बाद थक जाती है। ड्रेक के पूछने पर मेविस बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर ड्रेक बहुत ही खुश हो जाता है और डांस करने लग जाता है। सब मेविस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, मगर ड्रेक को इस बात की फिक्र होती है कि बच्चा इंसान होगा या ड्रेकुला। काफी महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ ही जाता है और मेविस एक बेटे को जन्म देती है। सब बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका नाम डेनिस रखते हैं। डेनिस जब 1 साल का हो जाता है तो सब उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सब उसके लिए तोहफे भी लेकर आते हैं। ड्रेक डेनिस का ड्रेकुला नेम डेनिस सेविच रख देता है, लेकिन जॉनी के फादर माइक कहते हैं कि ये वेम्पायर नहीं है और जॉनी की माँ कहती है कि डेनिस के 2 वेम्पायर दांत भी नहीं है। तभी वेनस सबको
बताता है कि वेम्पायर दांत 5 साल तक आते हैं और ड्रेक चाहता है कि वो एक वेम्पायर बने ताकि उनकी वेम्पायर पीढ़ी आगे बढ़ सके। वही मेविस डेनिस की सुरक्षा को लेकर बहुत सीरियस होती है, इसीलिए वो हर नुकीली चीज पर रबर डॉट लगवा देती है। वक्त गुजरता जाता है। अब सब डेनिस के फर्स्ट वर्ड के लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। डेनिस सबसे पहले ब्ला 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 बोलता है, लेकिन ड्रेक इससे बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वो तो ब्ला 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 बोलता ही नहीं है। फिर हमें होटल दिखाया जाता है जहाँ अब इंसान भी आने लग गए थे, इसलिए होटल में काफी चेंजेस भी हो चुके थे और जॉनी ने सभी मॉन्स्टर को इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल चलाना भी सिखा दिया होता है। डेनिस 5 साल का होने वाला होता है, लेकिन वो ह्यूमन की तरह ही बड़ा हो रहा होता है। ड्रेक उसे बेड में चेंज होना भी सिखाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर हमें वेने के 4 बच्चों की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ मेविस और डेनिस बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के साथ डेनिस का रिलेशनशिप देखकर मेविस को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर के साथ सेफ नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो डेनिस को मॉन्स्टर से दूर कैलिफोर्निया ले जाएगी। मगर जॉनी इन सब में उसके साथ नहीं होता क्योंकि जॉनी को मॉन्स्टर बहुत पसंद होते हैं और ट्रांसिल्वेनिया में रहने में उसे बहुत मजा आता है। मेविस का फैसला सुनकर ड्रेक बहुत परेशान हो जाता है कि डेनिस का 1 हफ्ते बाद 5वां जन्मदिन है और तब तक अगर उसे ड्रेकुला के दांत नहीं आए तो वो कभी मॉन्स्टर नहीं बन पाएगा और वो सोचने लगता है कि कैसे उनको यहाँ रोका जाए। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और उसे सलाह देता है कि क्यों ना हम मेविस और जॉनी को अकेले कैलिफोर्निया भेज दे ताकि हम यहाँ डेनिस के साथ वक्त गुजार सके और ड्रेक उसे वो सारी हॉन्टेड चीजें दिखाकर मॉन्स्टर बना सके जो एक जमाने में ड्रेक ने देखी थी। इसलिए ड्रेक जॉनी के साथ मिलकर प्लान बनाता है और वो दोनों को ये कह के कैलिफोर्निया भेज देता है कि पहले तुम वहाँ जाकर चेक कर लो कि वो जगह डेनिस के लिए अच्छी है या नहीं, जब तक डेनिस को यहाँ मैं संभाल लूंगा। उनके जाते ही फौरन ड्रेक अपने दोस्त फ्रैंक, वेने, इनविजिबल मैन, मारे और ब्लोबी को अपने साथ चलने को कहता है। सब मिलकर कैंप की तरफ निकल जाते हैं। सब बहुत ही डरावने रास्ते से होते हुए डार्क फॉरेस्ट ऑफ स्लोवोजिया पहुँच जाते हैं जहाँ पहले ड्रेक और उसके दोस्त इंसानों को डराया करते थे, लेकिन ड्रेक उस जगह को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था वहाँ अब गार्डन बन गया है। ड्रेक डेनिस की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और सबसे पहले वो उसे वेम्पायर के कपड़े पहनाता है। ड्रेक डेनिस को ह्यूमन को डराने का डेमो देने के लिए फ्रैंकी को वहाँ भेजता है, लेकिन कोई उससे नहीं डरता और सब उससे दोस्ती कर लेते हैं और डेनिस भी इंसानों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो क्यूट और प्यारा मॉन्स्टर कहते हैं। ड्रेक का ये प्लान फेल होने पर वो डेनिस को घने जंगल में ले जाता है जहाँ ड्रेक वेने को डियर का शिकार करके उसे एक ही बार में खाने का कहता है ताकि डेनिस उसे देखकर इंस्पायर हो सके। मगर वेने जैसे ही डियर को मारने जाता है तभी वो एक फिशबी को डॉग की तरह पकड़ने लगता है और ड्रेक का ये प्लान भी फेल हो जाता है। सीन तभी मेविस और जॉनी पर शिफ्ट होता है जो कैलिफोर्निया पहुंचकर बहुत मजे कर रहे होते हैं। अब ड्रेक मारे को अपने जादू से रेत का बहुत बड़ा टीला बनाने को कहता है, लेकिन मारे जैसे ही मंत्र बोलने लगता है तो उसकी कमर अटक जाती है और वो गिर जाता है। ये बहुत ही फनी सीन होता है क्योंकि उसके जादू से एक छोटा सा रेत का टीला बनता है जिससे डेनिस खेलने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेविस और जॉनी मार्केट में जाते हैं। मेविस के लिए सब नया होता है, इसलिए वो हर चीज को देख हैरान होते हुए बहुत इंजॉय करती है और वो वहाँ बच्चों के साथ भी खूब मस्ती करती है, इसलिए उसे ये जगह डेनिस के लिए बहुत अच्छी लगती है। मेविस को डेनी की याद आने लग जाती है, इसीलिए वो ड्रेक को डेनिस से बात करने के लिए वीडियो कॉल करती है, लेकिन मेविस पूरी रात जागने की वजह से सो चुका होता है। लेकिन फिर भी ड्रेक मेविस को बताने के लिए कि डेनिस यहाँ खुश है, वो उसे सन ग्लासेस पहनाकर इनविजिबल मैन की मदद से वो उसे ऐसे शो करवाते हैं जैसे वो बहुत इंजॉय कर रहा है और फिर ड्रेक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि मेविस को ज्यादा शक न हो। फिर आखिर में ड्रेक सभी को कैंप विनी पकाका लेकर जाता है जहाँ पर ड्रेक ने भी बचपन में वेम्पायर बनने की ट्रेनिंग की होती है, लेकिन ड्रेक वहाँ का माहौल देख बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत बदल चुका होता है और अब वहाँ बच्चों को डराने की बजाय क्यूट ट्रेनिंग कराई जाती है और बेड में ट्रांसफॉर्म होना सिखाने के लिए पहले जिस बहुत ऊंचे टावर का इस्तेमाल किया जाता था उसे अब बंद कर दिया गया है। सब साथ में मिलकर गाना गा रहे होते हैं, लेकिन ड्रेक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो डेनिस को लिए उस टावर पर चढ़ता है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है, ये सोचते हुए कि वो डर के बेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता और जब वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है तो ड्रेक उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब चीजें बच्चे फोन में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वहीं ड्रेक के दोस्तों की वजह से वो टावर हिलने लगता है क्योंकि वो टावर काफी पुराना होता है और वो टावर नीचे गिर जाता है जिससे मारे की बॉडी में आग लग जाती है और वो डर कर इधर उधर भागने लगता है जिससे सभी जगह आग लग जाती है और क्योस हो जाता है। कैलिफोर्निया में जॉनी और मेविस ये सब वीडियो में देख लेते हैं और मेविस ड्रेक को फौरन वीडियो कॉल करती है जिसकी वजह से मेविस को पता चल जाता है कि ड्रेक डेनिस को लेकर कहीं बाहर आया हुआ है। मेविस और जॉनी ये सुनते ही फौरन ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकलते हैं, मगर मौसम खराब होने की वजह से उनको फ्लाइट नहीं मिल पाती। लेकिन मेविस डेनिस के
लिए बहुत परेशान होती है, इसीलिए वो बेड में ट्रांसफॉर्म होकर जॉनी को लिए ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकलती है। वहीं जब ड्रेक को पता चलता है कि मेविस वापस आ रही है तो वो गाड़ी से निकलने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी को भी आग लग जाती है। इतने में वहाँ ब्लोबी आ जाता है और सब उसके स्कूटर पर बैठकर ट्रांसिल्वेनिया की तरफ निकलते हैं, लेकिन ब्लोबी बहुत स्लो चल रहा होता है। वहीं मेविस बहुत स्पीड में होटल की तरफ आ रही होती है और इधर ब्लोबी की स्कूटी आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। ड्रेक को एक आइडिया आता है और वो फ्रेंकी को ब्लोबी में हवा बढ़ने का कहता है और भी हवा छोड़ने पर सब आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं। मेविस ड्रेक के साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है। उड़ते उड़ते ड्रेक और उसके दोस्त सब होटल पहुंच जाते हैं, मगर मेविस उनसे पहले ही वहां आ चुकी होती है और ड्रेक की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी होती है। मेविस अपने डेट से बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे लगता था कि डेनिस दूसरे मॉन्स्टर के साथ सुरक्षित नहीं है, मगर डेनिस तो आपके साथ भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम अगले बुधवार डेनिस के बर्थडे के बाद यहाँ से कैलिफोर्निया चले जाएंगे। मेविस कैलिफोर्निया जाने के लिए अभी से ही पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। होटल में डेनिस की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जॉनी की पूरी फैमिली आ जाती है। सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो मेविस ड्रेक को बताती है कि उसने अपने ग्रैंडपा व्लेड को भी पार्टी में इनवाइट किया है ताकि वो भी डेनिस को देख सके। ये सुनते ही ड्रेक बहुत डर जाता है। सबको मैजिक से फ्यूज करके ड्रेक जॉनी से बात करता है और उसे बताता है कि मेरे डेड व्लेड इंसानों से नफरत करते हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी की शादी मैंने इंसान से कर दी है तो तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम्हें कुछ प्लान करना होगा। ड्रेक वापस से सभी को सही करता है। फिर जॉनी बताता है कि कल हम हेलोवीन वाली बर्थडे पार्टी मनाएंगे और सब मॉन्स्टर के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। फिर हमें व्लेड को दिखाया जाता है जिनको बर्थडे का इनविटेशन मिलता है। ग्रैंडपा व्लेड इंसानों के दोस्ती के खिलाफ होते हैं और वो अपनी गुफा में बड़े बड़े मॉन्स्टर के साथ रहते हैं। वो डेनिस की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने बड़े से पेट बेला के साथ होटल ट्रांसिल्वेनिया में आते हैं। बेला को बाहर छोड़कर व्लेड अंदर जाता है और सबसे मिलता है। डेनिस से मिलने के बाद व्लेड को लगता है ड्रेक की तरह डेनिस के दांत भी लेट आएंगे। व्लेड ड्रेक और जॉनी को बताता है कि डेनिस की किसी प्यारी और पसंदीदा चीज को मारकर या डराकर उसके ड्रेकुला दांतों को निकाला जा सकता है, इसीलिए ग्रैंडपा व्लेड पार्टी में आए। डेनिस के फेवरेट मॉन्स्टर केकी द केक मॉन्स्टर को क्यूट से डरावने मॉन्स्टर में चेंज करता है। ये देख डेनिस बहुत डर जाता है, मगर लास्ट मोमेंट पर ड्रेक सबको रोक लेता है, जिससे सबको सच्चाई पता चल जाती है कि ये व्लेड और ड्रेक का प्लान था। मेविस बहुत गुस्सा होती है और व्लेड को पता चल जाता है कि जॉनी और उसकी फैमिली ह्यूमन है और यही नहीं डेनिस भी ह्यूमन है। ये सुनकर सब झगड़ने लग जाते हैं। मेविस सबसे बहुत नाराज होती है क्योंकि वो सब डेनिस को ड्रेकुला क्यों बनाना चाहते हैं। डेनिस ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सब उसकी वजह से झगड़ रहे होते हैं, इसीलिए वो उदास हुआ होटल से बाहर आ जाता है। विनी भी डेनिस के पीछे आ जाती है और उसको अपने साथ जंगल में बनाए हुए घर में ले जाती है और उसको खाना खिलाती है। डेनिस उसे बताता है कि उसकी मम्मा उसे कैलिफोर्निया ले जा रही है। दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ बेला आ जाता है क्योंकि उसने होटल में सबकी बातें सुन ली थी कि डेनिस इंसान है, इसीलिए वो घर पर अटैक करता है और डेनिस और विनी को पकड़ लेता है। सीन होटल पर शिफ्ट होता है जहाँ सबको पता चलता है कि डेनिस होटल में नहीं है। सब परेशान हुए उसे ढूंढने लग जाते हैं। इधर बेला विनी पर अटैक करता उसे दूर फेंकता है। अपनी दोस्त को मुसीबत में देख डेनिस को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से उसके ड्रेकुला वाले दांत निकल आते हैं और वो एक हीरो की तरह बेड में ट्रांसफॉर्म होकर बेला को बहुत मारता है। बेला चिल्लाता है और अपने साथियों को भी बुला लेता है। इतनी देर में ड्रेक, मेविस और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। सब डेनिस को वेम्पायर बना देख बहुत खुश होते हैं। डेनिस सुपर हीरो की तरह सबसे लड़ता है। मेविस और ड्रेक भी बेला के साथियों को मारते हैं। फ्रेंकी, ब्लोबी, वेने, मारे और बाकी सब मिलकर बेला के साथियों को मारने लग जाते हैं। बेला के सभी साथी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। झाड़ियों में छिपा बेला ये देख रहा होता है और वो फौरन जॉनी को लकड़ी से मारने ही लगता है कि ग्रैंडपा व्लेड उसे अपनी पावर से बिल्कुल छोटा कर देते हैं और वेने के बच्चे बेला को पकड़ लेते हैं। ड्रेक अपने फादर व्लेड के पास जाकर बहुत खुश होता है कि उन्होंने एक इंसान की जान बचाई है और फाइनली व्लेड भी ह्यूमन को एक्सेप्ट कर लेता है। मेविस होटल में रहने का डिसाइड करती है और वापस से सब पार्टी करने लग जाते हैं। पार्टी में ड्रेक और ग्रैंडपा व्लेड मिलकर डांस करते हैं। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1897 का सीन दिखाया जाता है जहां ड्रेक और उसके दोस्त वेश बदलकर ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं ताकि कोई इंसान उन्हें पहचान न सके। तभी यहाँ प्रोफेसर अब्राहम वेल हेंसिल आता है जिसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक गन होती है। वो बताता है कि सदियों से हमारा खानदान इंसानों को मॉन्स्टर से बचाता आया है और उसे यकीन है कि मॉन्स्टर कहीं न कहीं हमारे बीच ही छुपे हुए हैं। तभी वो एक मैच स्टिक को जलाता है जिसे देखकर फ्रेंकी डर जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर है और अब्राहम उनको मारने के लिए उन पर फायर करता है, लेकिन वो सब बचकर ट्रेन के ऊपर भागने लग जाते हैं। वैन हेंसिल भी उनके पीछे आ रहा होता है और वो सब भागते भागते ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर पहुंच जाते हैं। वैन हेंसिल अपनी गन से मारने लगता है, लेकिन तभी ड्रेक अपने सभी दोस्तों को ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है। फिर वैन
वेन हेंसिल ड्रेक को मारने लगता है तो ड्रेक कहता है कि तुम्हारे दादा के दादा मुझे नहीं मार सके तो तुम क्या मुझे मारोगे। फिर वो चूहे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे वेन हेंसिल टनल से टकराकर नीचे गिर जाता है। वेन हेंसिल ड्रेक को मारने के लिए कभी प्लेन से हमला करता है तो कभी कार से, लेकिन वो कभी भी उसे नहीं मार पाता और हमेशा वो खुद ही खुद के जाल में फंस जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया में कार्ल और लूसी की शादी होने वाली थी, लेकिन कार्ल बहुत अपसेट होता है क्योंकि लूसी शादी के लिए बाहर नहीं आ रही थी। तो ड्रेक कार्ल को समझाता है कि मेविस उसको लेकर आ रही है। वहीं मेविस लूसी को समझाती है और विश्वास दिलाते हुए उसे अपनी और जॉनी की शादी के बारे में बताती है जिससे लूसी मान जाती है। फिर मेविस लूसी को लेकर बाहर आती है और कार्ल और लूसी की शादी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक जायंट डॉग सब तहस नहस करता आ रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो डॉग डेनिस का पेट होता है जिसका नाम टिंकल होता है, जो बहुत ही मस्ती करता है, जिसको ड्रेक ही डेनिस के लिए लाया था। लेकिन वो अब उससे बहुत परेशान होता है और उसे वहां से पकड़कर एक रूम में लॉक करने के लिए ले जाता है। फिर सभी वापस से कार्ल और लूसी की शादी को एंजॉय करने लग जाते हैं और सभी कपल डांस करने लग जाते हैं। ये देख ड्रेक थोड़ा नर्वस हो जाता है। ड्रेक के फ्रेंड उसे किसी के साथ डेट पर जाने का कहते हैं, लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देता है कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। फ्रैंकी की कजन ड्रेक के साथ डांस करती है, लेकिन उसके हाथ से ड्रेक का कचुम्बर बन जाता है और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। इनविजिबल मैन उसे बताता है कि आजकल तो डेट फोन पर भी की जा सकती है। यह सुनकर ड्रेक वहां से निकलकर एटिक में जाता है और फोन पर डेट ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेविस रूम में आती है तो ड्रेक उसे देखकर घबरा जाता है और बहाना बनाता है कि वो तो यहाँ सफाई करने के लिए आया है। मेविस कहती है कि मुझे पता है कि आप काम करके बहुत थक गए हैं, इसीलिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मेविस को भी लगता है कि वो सब काफी समय से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्रेक उसे यह कहकर रूम से बाहर निकाल देता है कि हमें अब सो जाना चाहिए। मेविस अपने रूम में आ जाती है जहाँ जॉनी, डेनिस और टिंकल सब सो चुके होते हैं क्योंकि वो सभी दिन भर के काम से थक चुके होते हैं। मेविस इन सब के बारे में सोच ही रही होती है और इतने में टीवी में मोस्टर समर वेकेशन की एड आती है। मेविस उस एड को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन मेविस छुट्टियां मनाने के लिए प्लेन से सभी के साथ समर वेकेशन पर जाती है। सभी एक मोस्टर प्लेन में बैठे जा रहे होते हैं और वो प्लेन काफी पुराना और टूटा फूटा होता है, जहाँ डेनिस अपने डॉग टिंकल को भी सामान में छिपा कर ले आता है। फिर प्लेन लैंड करता है और ऐसा लगता है जैसे क्रैश लैंडिंग हो रही हो और वो बर्मुडा ट्रायंगल पर पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे शिप टूटे हुए पड़े होते हैं। फिर सभी को पता चलता है कि वो क्रूज में जाने वाले हैं। क्रूज इतना बड़ा होता है कि सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सभी क्रूज में जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी और आलीशान क्रूज होती है, लेकिन यहाँ पेट को ले जाने पर मनाही होती है, इसीलिए डेनिस और विनी टिंकल को कोट और हेड पहना देते हैं और उसे बोब बताकर अंदर ले जाते हैं। क्रूज में सभी वेटर मछलियां होती है, सब वहाँ बहुत इंजॉय करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक ह्यूमन लेडी बहुत ही कूल एंट्री मारती है जिसका नाम एरिका होता है, जो इस शिप की कैप्टन होती है। वो सभी को बताती है कि हम यहाँ से अटलांटिस सिटी जा रहे हैं। एरिका को देखते ही ड्रेक को उससे प्यार हो जाता है। एरिका सबको एंजॉय करने का कहती है। एरिका ड्रेक के पास आती है और उससे बात करती है, लेकिन ड्रेक उसे देखकर इतना खुश होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो ड्रेक के दोस्त उसे वहाँ से ले जाकर उसे होश में लाते हैं। तो ड्रेक बताता है कि उसके दिल की घंटी बज गई है, यानी कि उसे एरिका से प्यार हो गया है। सब बहुत खुश होते हैं। क्रूज पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें ड्रेक के डेड व्लेड को दिखाया जाता है, जो बहुत ही फनी बिहेव करते हैं और सभी को कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, और सब चुड़ैलें उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। फिर हमें वेने और वांडा को दिखाया जाता है, जो अपने इतने सारे बच्चों को संभाल कर परेशान हो चुके होते हैं, इसीलिए वो उन्हें किड्स क्लब में छोड़कर आ जाते हैं। वहीं एरिका सबसे छिपकर एक सीक्रेट डोर से बेसमेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि एरिका और कोई नहीं बल्कि वेन हेंसिल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। तभी हमें वेन हेंसिल को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसने अपने सारे ऑर्गन को मशीन से चेंज कर दिया होता है और आज वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही जिंदा है। वेन हेंसिल सबको बताता है कि मैंने ड्रेक को मारने की बहुत कोशिश की, फिर मुझे एहसास हुआ कि एक इंसान मोस्टर को नहीं मार सकता, इसलिए उसने मोस्टर को मारने का फॉर्मूला शुरू किया। फिर उसने बहुत पुरानी किताब में एक यंत्र के बारे में पढ़ा जिसका नाम था बर्बादी का बाजा, और वो बाजा आज भी गहराई में कहीं दबा हुआ है। फिर वो बताता है कि मैंने इतने साल की रिसर्च करने के बाद अटलांटिस को ढूंढ निकाला है और उसी के नीचे वो बाजा है। लेकिन एरिका ड्रेकुला को मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रही होती है, लेकिन वेन हेंसिल उसे ड्रेकुला को मारने से मना करता है और उसे बताता है कि सबसे पहले तुम्हें सभी मॉन्स्टर को अटलांटिक लेकर जाना है और उसके बाद
ही बर्बादी का बाजा हासिल करना है और फिर उन्हें वहाँ फंसाकर मारना है। लेकिन एरिका फिर भी अपने दद्दू के दद्दू की बात माने बगैर ड्रेक को मारने के लिए चली जाती है। सीन तभी ड्रेक पर शिफ्ट होता है, जो एरिका के प्यार में पागल हुआ बहुत ही अजीब ड्रेस पहने बाहर आता है और ब्लोबी के साथ डांस करने लग जाता है। एरिका उसे कभी गन से तो कभी मशीन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो ब्लोबी की वजह से बच जाता है। अब ड्रेक अपने बाकी दोस्तों के पास आता है, जहाँ वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। फिर मेविस और बाकी सब मिलकर मॉन्स्टर बॉल खेलने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एरिका आ जाती है और वो सभी को बताती है कि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन द अंडर वाटर वोल्केनो आ चुका है। अंडर वाटर वोल्केनो देखने के लिए सभी पानी के अंदर जाते हैं। सभी फिश के साथ मिलकर डांस करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एरिका ड्रेक को मारने के लिए सबमरीन लेकर आती है, लेकिन ड्रेक उसके वार से भी बच जाता है। एरिका सबमरीन से निकलकर भागने लगती है, तभी मेविस उसे देख लेती है। एरिका क्रूज में वापस आकर गुस्से में कहती है कि वो कुछ भी करके ड्रेक को हासिल नहीं कर पा रही है। ड्रेक के दोस्त ये सुन लेते हैं और उनको लगता है कि एरिका भी ड्रेक से प्यार करती है। वो सभी जाकर ड्रेक को ये बात बताते हैं और ड्रेक से एरिका को डेट पर ले जाने का कहते हैं। एरिका भी ये बातें सुन लेती है और वो भी वहाँ आ जाती है। ड्रेक एरिका से डेट पर चलने का कहता है और एरिका भी डेट पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सीन डेनिस और टिंकल पर शिफ्ट होते हैं, जो सबसे बचकर छिप रहे होते हैं। तभी टिंकल को किसी की स्मेल आती है, जिसे फॉलो करता वो वैन हेंसिल के रूम तक चला जाता है। वैन हेंसिल उसकी आवाज सुन बहुत डर जाता है, लेकिन डेनिस और विनी वहां आकर उसे ले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ कोई है। फिर क्रूज अपने सेकंड डेस्टिनेशन डेजर्टेड आइलैंड पर पहुंच जाता है। सब वहां मस्ती करने लग जाते हैं। वहीं ड्रेक मेविस को जोनी के साथ टाइम गुजारने को कहता है, ताकि वो खुद एरिका के साथ डेट पर जा सके। वो मेविस से कहता है कि तुम दोनों डेट पर जाओ और मैं यहाँ डेनिस के साथ गेम खेलूंगा। मेविस मान जाती है और जोनी और मेविस डेट पर जाते हैं। यहाँ ड्रेक तैयार होकर एरिका के साथ डेट पर जाता है, जहाँ ड्रेक उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि हमें पुरानी बातें भुलाकर आने वाले समय पर ध्यान देना चाहिए। एरिका को भी ड्रेक अच्छा लगने लग गया था, लेकिन वो फिर भी अपने दद्दू के दद्दू का मिशन कंप्लीट करना चाहती थी, इसीलिए एरिका उसे मारने की कोशिश करती है और उसके खाने में बहुत ज्यादा लहसुन मिला देती है और ड्रेक को जबरदस्ती खिला देती है। उसे लगता है कि वो इससे मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस उसका पेट खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोनी मेविस को बताता है कि ड्रेक एरिका को पसंद करने लगे, लेकिन मेविस को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसे एरिका पर शक होता है। वो ड्रेक को ढूंढते हुए डेनिस के पास पहुंच जाती है, जहां डेनिस उसे बताता है कि वो डेट पर गए हैं। फिर मेविस ड्रेक के पास जाती है और वो उनकी डेट डिस्टर्ब कर देती है और एरिका और ड्रेक वहां से काम का बहाना करके चले जाते हैं। तभी वहाँ जोनी पास्ता खाता है तो उसे उसमें बहुत ज्यादा लहसुन दिखाई देता है और वो मेविस को बताता है, जिससे मेविस को एरिका पर और ज्यादा शक हो जाता है। एरिका वापस क्रूज पर जाती है। वहाँ वैन हेंसिल एरिका पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके कहने के बावजूद भी एरिका ने ड्रेक को मारने की कोशिश की। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वेने और वांडा आ जाते हैं और उन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं। एरिका उन्हें बेहोश करके बेसमेंट में एक कमरे में लॉक कर देती है। अब क्रूज फाइनली अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, जिसका नाम लोस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस होता है, जहां बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। तभी वहां एक जायंट क्रेकेन आता है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा होता है और वो सभी का वेलकम करता हुआ सॉन्ग गाता है। सभी अटलांटिस सिटी के अंदर जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। ड्रेक अपने सभी दोस्तों को कहता है कि वो एरिका के बारे में मेविस को सब बता देगा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तभी ड्रेक को एरिका दिखाई देती है, जो छिपकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही होती है। ड्रेक भी छिपकर उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे मेविस देख लेती है और वो भी उसके पीछे जाती है। एरिका बहुत ही खुफिया रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रही होती है और ड्रेक उसका पीछा कर रहा होता है और मेविस ड्रेक का पीछा कर रही होती है। एरिका पानी में होते हुए उस हथियार को ढूंढ लेती है। ड्रेक भी उसको छिपकर देख रहा होता है। एरिका उस हथियार की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी वहां एक ट्रे पर पांव रख देती है, जिससे सोड उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन ड्रेक उसे मरने से बचा लेता है। एरिका ये देख बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ड्रेक ने इंसान की जान बचाई। एरिका ड्रेक की इस बात से बहुत इंप्रेस हो जाती है। फिर ड्रेक कहता है कि इंसान हो या मॉन्स्टर क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही तो है। फिर ड्रेक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो वो बताती है कि वो यहाँ उनकी खानदानी निशानी लेने के लिए आई है। वो वही जादुई बाजा होता है जिससे मॉन्स्टर का खात्मा हो सकता है, लेकिन एरिका उससे झूठ बोलती है कि उनकी जादुई निशानी गुम हो गई थी, इसलिए वो उसे यहाँ लेने आई है। फिर एरिका आगे बढ़ती है तो फिर से उस पर अटैक होते हैं, लेकिन हर बार ड्रेक उसे बचा लेता है और वो दोनों डांस करते उस हथियार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ड्रेक
ड्रेक एरिका को बचाने की वजह से उसमें बहुत तीर चुभ चुके होते हैं। एरिका उस हथियार को वहां से निकाल लेती है, लेकिन हथियार निकलते ही वो जगह टूटने लग जाती है। ड्रेक एरिका को बचाए बाहर ले आता है। एरिका ड्रेक पर लगी शॉट हटा रही होती है, तभी वहां मेविस आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि एरिका ड्रेक को मारने की कोशिश कर रही है और मेविस उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ड्रेक उसे रोकता है और कहता है कि मुझे एरिका से प्यार हो गया है। एरिका ये सुनते ही ड्रेक को कहती है कि मैं कभी किसी भी मॉन्स्टर की नहीं हो सकती और वो वहां से चली जाती है। ड्रेक ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। फिर एरिका वैन हेंसिल के पास जाती है और उसे वो हथियार दे देती है। वैन हेंसिल उस हथियार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और डांस करने लग जाता है, लेकिन एरिका बहुत उदास होती है क्योंकि उसे भी ड्रेक से प्यार हो गया था, लेकिन वो मॉन्स्टर हंटर होने की वजह से उसे अपना नहीं सकती थी। फिर सभी मॉन्स्टर पार्टी के लिए जाते हैं। सभी पार्टी की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन तभी पानी से महल बाहर आता है जिसमें पार्टी होने वाली थी। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी पार्टी में बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं, लेकिन ड्रेक बहुत उदास होता है। ड्रेक को उदास देख जॉनी मेविस को समझाता है कि उसे अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए। मेविस अपनी गलती मानते हुए ड्रेक के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे बस ये डर था कि वो एरिका से शादी करके उसके साथ यहीं रहने लग जाएंगे, लेकिन ड्रेक कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर मेविस ड्रेक को एरिका से बात करने का कहती है, लेकिन ड्रेक एरिका से बात करने से मना करता है और कहता है कि वो मुझ जैसे से कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन मेविस ड्रेक को समझाती है कि दिल की घंटी यूं ही नहीं बजती, इसीलिए आपको उससे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। तभी वहाँ वैन हेंसिल आ जाता है। ड्रेक उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो अभी तक भी जिंदा है। फिर वो अपनी और एरिका की सच्चाई सभी को बताता है कि एरिका उसकी ग्रेट डॉटर है और कहता है कि मैं इस जादुई बाजे से तुम सबको मार दूंगा। एरिका के धोखे की वजह से ड्रेक बहुत उदास हो जाता है। फिर वैन हेंसिल उस हथियार को खोलता है जिसमें से एक पियानो नोट निकलता है। वैन हेंसिल उस नोट को देखकर पियानो बजाने लगता है, जिससे क्रेकन इविल में चेंज हो जाता है और सब जगह तबाही मचाने लगता है और वो वहां से निकलने का रास्ता भी तोड़ देता है। फिर वो ड्रेक और मेविस को पकड़ लेता है और क्रेकन ड्रेक को मारकर खाने लगता है, लेकिन एरिका ड्रेक को बचाने के लिए जाती है। यह देख डेनिस टिंकल को एरिका की मदद करने को कहता है। फिर एरिका डॉग पर बैठे क्रेकन की आंख पर हमला करती है, जिससे ड्रेक उसके हाथ से छूट जाता है। फिर एरिका ड्रेक को नीचे गिरने से बचा लेती है और अपने दद्दू के दद्दू को बताती है कि ड्रेक ने उसकी जान बचाई थी और अब उसे भी ड्रेक से प्यार हो गया है। और वो अपने दद्दू को कहती है कि मॉन्स्टर अच्छे हैं, लेकिन वैन हेंसिल को सिर्फ अपना बदला लेना होता है और वो क्रेकन को म्यूजिक से कंट्रोल करता सबको मरवा रहा होता है। जॉनी को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है कि उसके होते हुए डीजे कोई और बजा रहा है और वो वैन हेंसिल से लड़ने के लिए अपने बैग में से अपना डीजे निकालता है और एक पॉजिटिव गाना ड्रेक की पावर की मदद से प्ले करता है। क्रेकन वो म्यूजिक सुनते ही अच्छा बन जाता है और डांस करने लग जाता है। यह देख वैन हेंसिल और तेज इविल म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे जॉनी का म्यूजिक उसके आगे फीका पड़ जाता है और क्रेकन फिर से मॉन्स्टर बन जाता है। और फिर वो जॉनी और ड्रेक को खाने के लिए उठाता है और उन्हें खा लेता है। तभी जॉनी एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग प्ले करता है, जिससे क्रेकन नॉर्मल हो जाता है और डांस करने लग जाता है। उस गाने को सुनकर कोई भी अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाता, यहाँ तक कि वो वैन हेंसिल और वो पियानो नोट भी डांस करने लग जाते हैं। डांस करते करते वैन हेंसिल नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्रेक उसे बचा लेता है। वैन हेंसिल बहुत हैरान हो जाता है कि उसने ड्रेक को मारना चाहा, फिर भी ड्रेक ने उसे बचाया। फिर वैन हेंसिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगता है और ड्रेक और एरिका दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सब होटल ट्रांसिल्वेनिया वापस आते हैं, जहाँ ड्रेक एरिका को रूप पर ले जाकर प्रपोज करता है और एरिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ड्रेक अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है, जब उसने अपनी बेटी मेविस के लिए होटल बनवाया था और उसने सपना देखा था कि वो और उसकी बेटी ही साथ मिलकर इस होटल को चलाएंगे। लेकिन जब से मेविस की शादी हुई तब से ड्रेक का ये सपना टूट गया, क्योंकि जॉनी भी अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया था और वो अपने नए नए आइडिया से होटल चलाना चाहता था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज सभी होटल ट्रांसिल्वेनिया की 125वीं एनिवर्सरी मना रहे होते हैं और जॉनी ने इस जश्न को सुपर डुपर बनाने के लिए बहुत मेहनत की होती है और उसने सभी को अलग अलग स्टंट सिखाए थे ताकि वो सभी के सामने कुछ अलग परफॉर्म कर सके। लेकिन ड्रेक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जॉनी हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता था और उसके स्टंट की वजह से हर जगह तोड़फोड़ होने लगती है। ये देखकर ड्रेक का सब्र टूट जाता है और अपने मैजिक से सभी को फ्रीज कर देता है। लेकिन मेविस फ्रीज नहीं होती, क्योंकि कोई भी वेम्पायर दूसरे वेम्पायर को फ्रीज नहीं कर सकता था। ड्रेक उसे कहता है कि मैं
मैं तो सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था। तो मेविस उन्हें कहती है कि जोनी ने ये सब खास आपके लिए किया है और वो सिर्फ बस इस दिन को खास बनाना चाहता है। और मैं जानती हूँ कि आपके और जोनी के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और वो जैसा है वैसा ही मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए आप उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। तो ड्रेक उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि अब हम इस दिन को और अच्छे से मनाएंगे ताकि ये दिन और खास हो जाए। फिर वो वापस सभी को सही कर देता है और अब ड्रेक स्टेज पर चला जाता है और सभी को कहता है कि मैं आज रात 12 बजे तुम सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर वो वहाँ म्यूजिक चलाकर चला जाता है। तभी एरिका उसके पास आती है तो ड्रेक उसे कहता है कि जोनी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तो एरिका उसे कहती है कि तुम्हें आदत तो डालनी होगी, क्योंकि आज रात जब तुम तुम्हारी रिटायरमेंट का ऐलान करोगे तब से हालात कुछ बदल जाएंगे। मेविस भी ये बात सुन लेती है क्योंकि वो एक वेम्पायर थी जिसके कान बहुत तेज थे। ड्रेक एरिका को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं मेविस को होटल की जिम्मेदारी दूं तो कोई गड़बड़ हो जाए। तो एरिका उसे कहती है कि तुम्हें मेविस के साथ साथ जोनी को भी इसकी जिम्मेदारी देनी होगी। मेविस से सुनकर काफी खुश होती है। तभी जोनी मेविस के पास आता है तो मेविस भी उसे सारी बात बता देती है कि डैड रिटायर होने वाले हैं और ये होटल अब हमारा होने वाला है। तो जोनी से बहुत खुश होता है, लेकिन जोनी को अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो होटल हम दोनों को देने वाले हैं, क्योंकि उसे आज तक ऐसा नहीं लगा कि ड्रेक ने कभी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा माना है। तो मेविस उसे कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। फिर मेविस उसे ये बात सभी से छिपाने को कहती है। वो बहुत खुश हुआ टहलने लगता है। तभी उसे ड्रेक दिखाई देते हैं और वो उनके पीछे पीछे रिहर्सल रूम में चला जाता है जहाँ ड्रेक अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी जोनी भी उनके पास चला जाता है और बहुत खुशी से होटल की चाबी ले लेता है और उन्हें कहता है कि अब तो आप ये होटल मुझे देने वाले हैं और अब मैं होटल अपने तरीके से चलाऊंगा। तब मैं यहाँ सब कुछ नया कर दूंगा जिससे पूरा होटल जोनी के रंग में रंग जाएगा। ड्रेक ये सोचकर काफी डर जाता है कि वो पूरे होटल को ही बदल देगा। इससे परेशान होकर ड्रेक जोनी को फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो होटल जोनी को इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे लगा था कि जोनी ये होटल उसकी तरह चलाएगा, लेकिन जोनी ऐसा नहीं कर रहा था। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जोनी को फिर से सही कर देता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हें होटल नहीं दे सकता क्योंकि मॉन्स्टर का जमीन जायदाद का बहुत ही पुराना बाबा आदम जमाने का कानून है, जिसके मुताबिक कोई भी जायदाद चाहे वो घर हो या होटल कभी भी किसी भी कीमत पर इंसान को विरासत में नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा किया तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी लेकिन किसी इंसान को नहीं दी जाएगी। जोनी इससे काफी परेशान हो जाता है। तो ड्रेक उसे कहता है कि मैं तुम्हें होटल देकर बहुत खुश होता, लेकिन क्या करे तुम मॉन्स्टर नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें होटल नहीं दे सकता। तो जोनी उन्हें कहता है कि फिर आप कौन सी अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट का टाइम हो जाता है जिससे ड्रेक काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो झूठी अनाउंसमेंट कर देता है कि हमारे होटल में मेहमानों की संख्या काफी बढ़ गई है, इसीलिए मैं लॉबी में एक नया बाथरूम बनवाने जा रहा हूँ। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। मेविस को भी कुछ समझ नहीं आता और अब जोनी भी काफी परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। फिर वो सब वापस पार्टी करने लग जाते हैं। ड्रेक एरिका और मेविस से छिप रहा होता है क्योंकि उससे पूछ रहे थे कि तुमने अनाउंसमेंट में क्या गड़बड़ की। वहीं जोनी परेशान बैठा हुआ सोच रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी वेन हेल्सिंग भी उसकी बात सुन लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि मेरी लैब में तुम्हें मॉन्स्टर बनाने की एक चीज रखी है। फिर वो उसे अपने साथ लैब में लेकर जाते हैं जहाँ वो दोनों एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर बनाने की गन रखी होती है जिसका नाम मॉन्स्टर बनाओ रे होता है, जो किसी भी इंसान या जानवर को मॉन्स्टर बना सकती थी। तो जोनी उनसे पूछता है कि ये गन सेफ है या नहीं। तो वेन हेल्सिंग उसे कहते हैं कि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया, इसीलिए हमें इसे टेस्ट करना होगा। फिर वो गीजी नाम के एक पेड़ पर उस गन का टेस्ट करते हैं जिससे वो पेड़ एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। जोनी ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर वेन हेल्सिंग जोनी पर वो गन टेस्ट करते हैं जिससे पहले तो जोनी को कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बहुत ही भयानक ड्रैगन में चेंज हो जाता है। वही ड्रेक एरिका और मेविस से बचने के लिए एक टेबल के नीचे छिपा हुआ होता है। तभी ड्रेक को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों का पीछा करते करते वेन हेल्सिंग के लैब में चला जाता है जहाँ ड्रेक जोनी को मॉन्स्टर बना देख काफी डर जाता है, लेकिन जोनी बहुत खुश होता है। वो उन्हें कहता है कि अब मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। तो ड्रेक उसे कहते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम मॉन्स्टर कैसे बन गए। तो जोनी उन्हें बताता है कि ये वेन हेल्सिंग की मॉन्स्टर रे का कमाल है और अब आप होटल मुझे और मेविस को दे सकते हैं जैसा कि आप चाहते थे। फिर जोनी मेविस को अपना नया रूप दिखाने जाने लगता है। ड्रेक उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर मेविस को पता चल गया कि ड्रेक के झूठ की वजह से जोनी मॉन्स्टर बन गया है तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसीलिए ड्रेक वो गन लेकर जोनी को इंसान बनाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वो उस पर गन से शूट करता है लेकिन बार बार जोनी बच जाता है। ड्रेक जब
जब एक बार गन से शूट करता है तो रे सीधा वाटरफॉल में जाकर गिर जाती है, जिससे पूरा पानी उस रे के असर में हो जाता है। रास्ते में डेनिस और विनी भी जोनी को देख लेते हैं। वो उसका नया रूप देखकर बहुत हैरान होते हैं। ये देखकर ड्रेक डेनिस और विनी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो तुम्हारे डेट नहीं थे, सब कुछ ठीक है। वहीं जोनी पार्टी तक पहुंचने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा लिफ्ट में पैक होकर ऊपर जाने लगता है। तो ड्रेक भी उड़कर ऊपर जाता है और वो जैसे ही जोनी को शूट करता है तो वो रे लिफ्ट से टकराकर ड्रेक को ही लग जाती है, जिससे वो इंसान बनकर होटल से नीचे गिरने लगता है। जोनी भी ये देख लेता है और वो ड्रेक को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, जिससे सारा पानी उछलकर ऊपर चला जाता है और ड्रेक छत से लटक जाता है। ये देखकर ड्रेक के दोस्त बाहर आते हैं। वो सभी जोनी को मॉन्स्टर बना देख बहुत हैरान होते हैं। तभी ड्रेक चिल्लाने लगता है कि बचाओ मुझे, मैं उड़ नहीं सकता। तभी ड्रेक नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी मारे उसे बचा लेता है। ड्रेक इंसान बनने की वजह से बहुत ही बुढ़ा और बदसूरत लग रहा था। ये देखकर ड्रेक काफी परेशान हो जाता है। वो मॉन्स्टर एक गन को ढूंढने लगता है और वो गन उसे मिल जाती है, लेकिन वो गिरने की वजह से टूट चुकी थी। तभी उन्हें मेविस दिखाई देती है जो उसी तरफ आ रही थी। तो ड्रेक जोनी को कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जोनी उन्हें कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेविस को बताना है कि अब होटल हमारा है। तो ड्रेक उसे हिप्नोटाइज करने लगता है, लेकिन ड्रेक की शक्तियाँ अब चली गई थी, इसलिए जोनी पर उसका कुछ असर नहीं होता और वो मेविस को सब बताने जाने लगता है। ये देखकर ड्रेक को एक आइडिया आता है और वो हार्ट अटैक का नाटक करने लगता है, जिससे अब जोनी उसके पास आता है। तो वो जोनी को कहता है कि मुझे वेन हेल्सिंग के पास ले चलो वरना मेरा दम निकल जाएगा। तो जोनी उसे लेकर जाने लगता है और ड्रेक अपने दोस्तों को कहता है कि मेविस को कुछ मत बताना। फिर जब वो वेन हेल्सिंग के पास जाते हैं तो वेन हेल्सिंग उन्हें बताता है कि इस गन का क्रिस्टल क्रैक हो गया है और अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो ड्रेक उन्हें कहता है कि इसमें कोई दूसरा क्रिस्टल लगा दो। तो वेन हेल्सिंग उन्हें बताते हैं कि क्रिस्टल बहुत नायाब होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि मुझे इस क्रिस्टल को हासिल करने में 3 साल लग गए थे, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैंने इस गन में एक ट्रैकर लगाया था जहाँ से मुझे वो क्रिस्टल मिला था। फिर जब वो उस लोकेटर को ऑन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रिस्टल साउथ अमेरिका में है। इससे ड्रेक काफी परेशान हो जाता है। तो जोनी उन्हें कहता है कि मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ वहाँ छुट्टियाँ मनाने गया था, इसीलिए हम वहाँ जाकर वो क्रिस्टल हासिल कर लेंगे। तो वेन हेल्सिंग उन्हें कहते हैं कि वो कोई खेत की मूली नहीं है जिसे तुम आसानी से तोड़ लो। फिर वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए खतरनाक जंगल से होकर गुजरना होगा, फिर तुम्हें उफनती हुई नदी को पार करना होगा। उसके बाद तुम्हें भूल भुलैया की गुफा मिलेगी जिसमें तुम्हें वो क्रिस्टल मिलेगा, लेकिन वहाँ से बाहर आना नामुमकिन है। तो जोनी ड्रेक को कहता है कि हम वो क्रिस्टल ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले मुझे मेविस को खुशखबरी देनी है। तो ड्रेक इस बार भी झूठ बोल देता है। वो उसे कहता है कि तुम मेविस को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे सब बता दिया तो वो भी हमारे साथ आने की जिद करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सफर हम दोनों ससुर दामाद मिलकर पूरा करें। तो जोनी भी उसकी बात मान लेता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ड्रेक अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर देता है कि हम मॉन्स्टर रे को ढूंढने जा रहे हैं ताकि हम पहले की तरह बन सके, और तुम मेविस को इसके बारे में कुछ मत बताना। तो वो सभी दोस्त ड्रेक की हालत से बहुत खुश होते हैं और वो इसकी खुशी में वाटरफॉल के पानी का जाम बनाकर पी लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ होने लगता है और देखते ही देखते वो सब इंसान बन जाते हैं, लेकिन वो भी एक जेली का टुकड़ा बन जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ड्रेक और जोनी प्लेन से साउथ अफ्रीका की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ड्रेक को उस प्लेन से बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर प्लेन था और अब ड्रेक एक इंसान बन गया था। वहीं मेविस अपने डेट को ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी उसे डेनिस और विनी दिखाई देते हैं जो कि ड्रेक के हिप्नोटाइज के असर में होते हैं। वो मेविस को कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। इससे मेविस समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोनी और ड्रेक साउथ अमेरिका पहुँच जाते हैं, जहाँ ड्रेक जैसे ही बाहर निकलता है तो वो सूरज से डरने लगता है क्योंकि ड्रेकुला को सन से एलर्जी होती है। लेकिन जोनी उन्हें कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप इंसान बन गए हैं। तो ड्रेक हिम्मत करके बाहर निकल जाता है और वो सूरज की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन ज्यादा देर तक सूरज की तरफ देखने से उसकी आंखें जलने लग जाती है, जिससे वो सड़क पर इधर उधर भागने लगता है। वो एक गाड़ी के नीचे आने वाला होता है कि तभी जोनी उसे बचा लेता है और ड्रेक को लेकर किनारे पर आ जाता है। लेकिन तभी जोनी को कुछ होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिससे वो हर तरफ आग से हमला कर देता है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से सही हो जाता है, जिससे ड्रेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं हमें होटल ट्रांसिल्वेनिया में गिजी को दिखाया जाता है जो उस रे की वजह से बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो चुकी थी। वेन हेल्सिंग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जोनी पर भी इस गन का इस्तेमाल किया था और अब जोनी भी धीरे धीरे एक बड़ा और खूंखार मॉन्स्टर बन जाएगा। वहीं ड्रेक के सभी दोस्त
होटल में मेविस और एरिका से छिप रहे होते हैं, लेकिन तभी एरिका और मेविस उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो इंसान कैसे बन गए। तभी टीवी में ड्रेक और जॉनी के बारे में न्यूज आती है, क्योंकि उनका रोड एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो गया था। इससे मेविस समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि जॉनी है। तभी मारे भी उसे बता देता है कि तुम्हारे डेड इंसान बन गए हैं और जॉनी मॉन्स्टर बन गया है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और ड्रेक बस की मदद से साउथ अफ्रीका के जंगल तक पहुंच जाते हैं, जहां ड्रेक और जॉनी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ड्रेक अपने सामान की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ड्रेक अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आया था। तो जॉनी उन्हें एडवेंचर ड्रेस पहना देता है और उनके बैग में सारा सामान भर देता है। फिर वो दोनों उस गन के नेविगेशन की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते करते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इंसान बनने की वजह से ड्रेक की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी ड्रेक को मेविस का कॉल आता है, लेकिन ड्रेक फोन नहीं उठाता और अपना फोन पानी में फेंक देता है। वहीं मेविस और एरिका काफी परेशान होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जरूर वेन हेल्सिंग ने ही उन्हें ऐसा बनाया है, इसीलिए वो उनके पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहाँ की हालत काफी खराब होती है। तभी उन्हें वेन हेल्सिंग नजर आ जाते हैं। मेविस उनसे पूछती है कि आपने जॉनी और मेरे डेड के साथ क्या किया। तो वेन हेल्सिंग उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी मिगी, जो कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बन गया था, वो वहाँ आ जाता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। लेकिन मेविस और एरिका अपने दिमाग का यूज करते हुए उसे एक ट्रैप में फंसा देते हैं। लेकिन इन सब से मेविस समझ जाती है कि जॉनी पर भी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो कभी भी पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन सकता है। वो एक एयरशिप लेकर सभी के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वो काफी घंटों के सफर के बाद उस जंगल में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी जगह पर उन दोनों को कैसे ढूंढेंगे। तभी मेविस को एक आइडिया आता है, लेकिन वो उन्हें कहती है कि इसके लिए हमें नीचे उतरना होगा। तो एरिका सभी को गाड़ी में बिठाकर नीचे उतार देती है, जहाँ मेविस अपने सुनने की पावर का यूज करके पता लगा लेती है कि जॉनी की आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि जॉनी हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता था। फिर मेविस उन्हें एरिका को गाइड करके उस तरफ बढ़ने लगती है। वहीं ड्रेक और जॉनी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पर आ जाते हैं, जिससे वो एक क्लिफ पर जाकर फंस जाते हैं। ड्रेक इससे जॉनी पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसे नीचे उतारने को कहते हैं, जिससे वो दोनों उस क्लिफ से नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों काफी डर जाते हैं। तभी ड्रेक नोटिस करते हैं कि जॉनी के पंख आ गए हैं और वो जॉनी को पंख हिलाने को कहते हैं, लेकिन जॉनी पंख नहीं हिला पा रहा था। ये देखकर ड्रेक जॉनी से कहते हैं कि अगर तुम अपनी नाक हिला सकते हो तो तुम अपने पंख भी हिला सकते हो। तो जॉनी जब कोशिश करता है तो उड़ने लग जाता है और फिर वो ड्रेक को बचा लेता है। फिर वो दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि जॉनी को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को वो दोनों एक बोनफायर के पास बैठे मार्शमेलो पकाकर खा रहे होते हैं कि तभी ड्रेक का एक मार्शमेलो जल जाता है। तो जॉनी उन्हें समझाता है कि अगर आप चीजों में खामियां ढूंढेंगे तो आप खूबियां नहीं देख पाएंगे। फिर वो उन्हें एक मार्शमेलो का एग्जाम्पल लेकर बताता है कि अगर हम मार्शमेलो को जला दें तो वो बर्बाद नहीं होता, क्योंकि अगर हम जले हुए हिस्से को हटा दें तो हमें अंदर असली मिठास मिलेगी। इसीलिए आप खूबियों पर ध्यान दीजिए। फिर ड्रेक भी जब अपना जला हुआ मार्शमेलो खाता है तो अंदर से बहुत मीठा होता है, जिससे अब वो भी समझ जाता है कि वो कितना गलत था। फिर वो जॉनी से कहता है कि हमेशा मेरे लिए खूबियों पर गौर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले की, इसीलिए मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी और कुछ बुरा होने का डर लगता। इसीलिए मैंने उसकी हिफाजत के लिए वो होटल बनवाया और अब वो होटल हमारे परिवार का हिस्सा है। तो जॉनी उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो होटल आपके लिए कितना स्पेशल है, और अगर आप इतनी स्पेशल चीज मुझे सौंप रहे हैं तो मैं बता नहीं सकता कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। तो ड्रेक को बहुत बुरा लगता है कि वो जॉनी को लेकर कितना गलत था। फिर वो उसे सब सच बताने लगता है, लेकिन तभी एरिका और बाकी सब कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। मेविस जॉनी को देखकर बहुत खुश होती है। ड्रेक के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और ड्रेक को भी समझ नहीं आता कि ये सब इंसान कैसे बन गए। फिर मेविस जॉनी से पूछती है कि तुमने अपने आप को इंसान से मॉन्स्टर क्यों बना दिया। तो जॉनी उसे कहता है कि मैंने ये सब होटल के लिए किया, ताकि जमीन जायदाद के कानून की वजह से होटल हमारे हाथों से न चला जाए। तो मेविस बहुत हैरान होती है कि ये कौन सा कानून है। इससे एरिका को भी ड्रेक पर शक होता है और उसे पूछती है कि ये क्या चक्कर है। तो ड्रेक उन सभी को बताता है कि जब जॉनी को पता चला कि मैं ये होटल तुम लोगों को देने वाला हूँ तो ये काफी उतावला हो गया और इसने कहा कि ये होटल अपने हिसाब से चलाएगा, जिससे मैं काफी घबरा गया और मैंने झूठ बोल दिया। इससे जॉनी काफी हर्ट हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि ये सब झूठ था और आप मेरे साथ वक्त गुजारना ही नहीं चाहते थे, और आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप मुझे होटल नहीं देना चाहते थे और आपने मुझे कभी फैमिली का हिस्सा नहीं माना। इससे जॉनी को काफी गुस्सा आने लगता है, जिससे वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। मेविस अपने डैड से काफी
गुस्सा हो जाती है। वो उन्हें कहती है कि ये सब आपकी गलती है और वो जोनी के पीछे जाने लगती है। और एरिका वो कहती है कि जब आपको क्रिस्टल मिल जाए तब मुझे बता देना, क्योंकि मुझे जोनी को ढूंढना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर वो जोनी के पीछे निकल जाती है। एरिका भी सभी को लेकर क्रिस्टल की तलाश में निकल जाती है, जहाँ रास्ते में एरिका ड्रेक को भी सारी बात बताती है कि उस गन की वजह से जोनी लगातार बदलता जाएगा और आखिर में वो एक खूंखार शैतान बन जाएगा, जिससे उसमें जोनी जैसा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें हर हाल में वो क्रिस्टल ढूंढना होगा। फिर ड्रेक उन्हें रास्ता बताता है और वो सारी मुसीबतों को पार करते करते उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वही मेविस जोनी के पीछे जाती है, जहां वो देखती है कि जोनी साइज में अब काफी बड़ा हो चुका है। मेविस जोनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोनी उस पर ही अटैक करने लगता है, क्योंकि उसे ड्रेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वो सभी उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत से क्रिस्टल दिखाई देते हैं। एरिका मेविस को भी फोन लगाकर बता देती है कि हमें क्रिस्टल वाली गुफा मिल गई है और मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, जहाँ तुम जोनी को लेकर जल्दी आ जाओ। तो मेविस जोनी पर अटैक करती है, जिससे जोनी को गुस्सा आने लगता है और उसका पीछा करने लगता है, जिससे मेविस उसे गुफा की तरफ लेकर जाने लगती है। वहीं उस गुफा में सभी उस नायाब क्रिस्टल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उस गुफा की भूल भुलैया में फंस जाते हैं, जिससे वो सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई तरीका समझ नहीं आता। वहीं मेविस जोनी को लेकर गुफा की तरफ बढ़ रही होती है और वो फाइनली उस गुफा तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि वहां सभी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। तभी मेविस को ड्रेक मिल जाता है और उसे बताता है कि हमें अभी तक क्रिस्टल नहीं मिला है, क्योंकि ये गुफा एक भूल भुलैया है। तभी जोनी उस गुफा पर अटैक करके उसे तोड़ने लगता है, क्योंकि अब जोनी एक बहुत बड़े ड्रैगन में तब्दील हो चुका था। वो उस गुफा को तोड़ने लगता है, जिससे सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वो नायाब रेड क्रिस्टल नजर आ जाता है और मेविस उस क्रिस्टल को हासिल करके उसे गन में लगा देती है और वो जोनी पर उस गन को चलाने लगती है। लेकिन सुबह होने की वजह से उसे रोशनी से दिक्कत हो रही थी। यह देखकर ड्रेक के सभी दोस्त मेविस की मदद करते हैं और वो मेविस को एक क्रिस्टल की चट्टान पर पहुंचा देते हैं। मेविस गन से जोनी पर रे डालती है, लेकिन जोनी वापस इंसान में चेंज नहीं होता। इससे उन्हें लगता है कि हमने बहुत देर कर दी। यह देखकर ड्रेक भागते हुए जोनी के पास जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि तुम एक मार्शमेलो हो, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर मैं चीजों में सिर्फ खामियों पर ध्यान दूंगा तो खूबियों को नहीं देख पाऊंगा। और तुम सही थे कि मुझे इस बात की इतनी फिक्र थी कि तुम वो हर चीज बर्बाद कर दोगे जो मुझे अजीज थी, लेकिन मैं गलत था और मैं तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझ पाया कि तुम सब काम अलग तरीके से कर सकते हो। और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम वाकई में हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और मुझे अब अफसोस हुआ है कि मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है उसकी वजह तुम हो। इससे जोनी भी होश में आ जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो ड्रेक को हक कर लेता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मेविस जोनी को वापस से नॉर्मल कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब जब एयरशिप से वापस होटल लौट रहे होते हैं तो जोनी वापस सभी को नॉर्मल कर देता है और वो मेविस को कहता है कि मुझे मॉन्स्टर बनकर बहुत मजा आया। तो मेविस उसे कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हो। तभी ड्रेक भी वहाँ आ जाता है और वो उन दोनों को कहने लगता है कि अब से होटल तुम संभाल सकते हो। तभी वो देखता है कि उसका होटल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और ये होटल गीजी ने बर्बाद किया था, क्योंकि वो पेट अब काफी बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। ड्रेक को इससे काफी गुस्सा आता है और वो गीजी को वापस से नॉर्मल कर देता है। ड्रेक काफी उदास हो जाता है और बाकी सब भी इससे काफी परेशान होते हैं। तभी वो देखते हैं कि डेनिस और बाकी सब सही सलामत है, तो वो सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन ड्रेक अभी भी काफी उदास होते हैं। तो जोनी और मेविस ड्रेक के पास जाते हैं और जोनी ड्रेक को कहता है कि हम इसे वापस से पहले जैसा बना देंगे। तो ड्रेक उन्हें चाबी देकर कहता है कि तुम होटल को वैसा बनाना जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि अब ये होटल तुम्हारा है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया अब पूरी तरीके से वापस बनकर तैयार हो गया है। और ड्रेक जब ये देखता है कि होटल पहले जैसा है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो अंदर से होटल पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, जो अब काफी एडवांस था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।